आज के इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले बेस लेंगे। मैं आपको देना चाहूँगी फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बॉल। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब P मतलब परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस, तो दिस वन विल परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस। ये वाला ये बेस होगा, दिस वन विल बी परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के सामने जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूस। अब हमने इसको लेना है यहाँ से, अगर P/H लेते हैं ये होता है साइन थीटा। हम थोड़ा इसको खुला खुला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बॉल। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, और नीचे इसका कोसेक, कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा। अगर हमने किसी भी सब में साइन थीटा निकालना है, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, साइन थीटा निकालना है तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे नीचे की तरफ P/H। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H। स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स बतलाना चाहूँगी। ये जैसे ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज बेस। हाइपोटेन्यूस आपके सामने है ही, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन दिस इज हाइपोटेन्यूस। अब इसका मैं एक फार्मूला दे रही हूँ आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बॉल। अब अगर ऊपर है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, इस साइन थीटा से अगर लेंगे, हमने साइन थीटा निकालना है तो ऐसे रीड करेंगे इसको दिस वे में। साइन ऊपर से नीचे है तो P/H, तो हमने यहाँ लिखा साइन थीटा है हमारा है P/H। इसी तरह से अगर कोसाइन थीटा लिखेंगे दैट विल बी B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा के लिए हो जाएगा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम नीचे से यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कोसेक थीटा चाहिए हमें, तो इसको इस वे में पढ़ेंगे ऊपर H/P, कोसेक थीटा H/P। तो यहाँ आप देख रहे होंगे साइन का एकदम उल्टा रेसिप्रोकल, इस तरह से कोस का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट थीटा, मतलब H/B, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉन्टिजेंट मतलब B/P। ये अगर हमें वैल्यू निकालने होते हैं तो हम ये वाला फार्मूला लर्न रखते हैं। इजी वे में करने के लिए हमने इसको कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर बॉल ऐसे। और ये आपको बतला दिया मैंने साइन थीटा ऊपर से नीचे ऐसे P/H, कोस थीटा है B/H, टेंजेंट थीटा में P/B। इस तरह से कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट को कोसाइन का रेसिप्रोकल, और कॉट को हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ 10th क्लास NCERT में 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में है। फर्स्ट सम के लिए ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ABC। हमने ये ट्रायंगल ले लिया ABC। ये ट्रिग्नोमेट्री है जो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है हमेशा। अब यह इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल पे तो B लिखना है आपने, आगे आपकी A और C हम यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, जैसे A और C हमने लिख लिया। बस फ़र्क क्या होता है, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन में है इसमें, ये हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC
राइट एंगल्ड एट बी, ए बी दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन फर्स्ट में है साइन ए कोसाइन ए, और साथ में हमने करना है साइन सी और कोसाइन सी। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ले लेते हैं साइन ए। स्टूडेंट देखो, हमने यहाँ पे साइन ए लेना है। ए मतलब यहाँ पे हमारा ए है, ये एंगल ए ये है, तो जिसके साथ राइट एंगल तो होता ही है जहाँ पे है, जिसके साथ एंगल लगाओ वो ही बेस हो जाएगा। दिस विल बी बेस, ये बेस हो जाएगा यहाँ से इधर, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर ये बेस है देन इट विल बी परपेंडिकुलर। ए के लिए हमने अगर साइन ए निकालना है, यहाँ से एंगल ए देखना है हमने, ए हमारा यहाँ पे है ना ये वाला, तो इसके साथ लगे वाली लाइन को हम ये बेस मानेंगे हमेशा। तो हमारे पास हो जाएगा अभी साइन ए के लिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हमने साइन ए। अब साइन क्योंकि होता है पी अपॉन एच, ये एच है हमारे पास, साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। अब यहाँ पे पी क्या है हमारे बी सी, और बी सी अपॉन में एच है हमारे पास हाइपोटेन्यूस ए सी। अब ये देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास बी सी की वैल्यू तो है गिवन में, पर ए सी की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से दो वैल्यू दी हुई है हमें, ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें 24, बी सी की वैल्यू दी हुई है हमें 7। तो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। ए सी आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये तो ए सी क्या हो जाएगा 576 प्लस 49 625, और ए सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे अपना ए सी की वैल्यू लिख ली है 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमने क्योंकि लेना है साइन ए, तो हमने यहाँ से जैसे निकाला था साइन ए बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू हमारे पास 7 और ए सी की वैल्यू है 25, तो दिस विल बी द आंसर 7 अपॉन 25 ये। नेक्स्ट हमने लेना है अभी कोसाइन ए, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। अब क्योंकि हमने ए लेना है तो बी हमारे पास है 24 और एच है 25, तो यहाँ से हो जाएगा 24 अपॉन में 25, ये आंसर कॉस ए की वैल्यू। ये दो वैल्यूज़, फर्स्ट आपका सम हो गया, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमने लेना साइन सी कोसाइन सी, सेकंड पार्ट के लिए साइन सी। अब ये मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। अगर साइन सी लेना है तो ये वाला एंगल है एंगल सी, तो हम अब इस वाली यहाँ पे डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये तो बी है ही, सी ये है, ए ये है। अब की बार हमने क्योंकि लेना है साइन सी, तो ये वाला एंगल मानेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, दिस विल बी बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही। तो अब हमने निकालना है साइन सी, तो साइन की वैल्यू होती है क्योंकि पी अपॉन एच। अब यहाँ पे पी क्या है हमारे पास ए बी, और एच तो ए सी ही रहेगा, इनकी वैल्यू भी पुट करते हैं। ए बी हमारे पास था इसमें 24, ये 7 और ये 25 आया था। अब इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी है 25, ये हो जाएगा इसका साइन सी। और हमने दूसरी बार में लेना है इसका साइन कोसाइन सी,
ये होता है कोसाइन में हमने लेना है b/h। अब की बार b है हमारे पास 7 और h है 25, तो दिस विल बी द आंसर। बस हमने क्या देखना है, अगर c है तो जहाँ पे c है हमने इसी को बेस मानना है, इसको जैसे ये बेस हो जाएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर इसके साथ लगते वाली लाइन एडजेसेंट लाइन इसकी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये था फर्स्ट सम। नेक्स्ट ले लेते हैं सेकंड। ये फिगर दी हुई है आपको, इसमें PQR 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो हम पहले QR की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, और फाइंड आउट करना है आपने। सम है फाइंड टेंजेंट P माइनस कॉट R। इसको हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल में से 2 हमारे पास साइड दी हुई है, तीसरी QR नहीं है, तो QR निकालेंगे। मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। देन QR विल बी 5। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 5। ओके, नाउ विल फाइंड सॉल्यूशन में है, जैसे हमारे पास ये हमने सॉल्यूशन लिया था यहाँ से। नाउ विल फाइंड टेंजेंट P। अब P लेना है आपने। टेंजेंट P में हम देखेंगे P हमारा एंगल यहाँ पे बनता है, तो दिस विल बी बेस। जो एंगल है उसके साथ वाला ये बेस हो जाएगा, और इसमें ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज तो है ही। अब टेंजेंट P के लिए हमारे पास वैल्यू होगी P/B। तो P है 5 और B है 12। ये हो जाएगी टेंजेंट P की वैल्यू। नेक्स्ट है कॉट R। हमें चाहिए कॉट R। R में हमारे पास एंगल हमें R चाहिए। हमें यहाँ पे एंगल R चाहिए, तो R के लिए हम ये ले रहे हैं एंगल। अगर ये एंगल R है, देन दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। अब कॉट R के लिए कॉट होता है B/P। हमारे पास R में B है 5 और P है 12। अब देखो ये भी 5/12 है, ये भी 5/12 है, तो हमें फाइंड आउट करना टेंजेंट P माइनस कॉट R। टेंजेंट P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 5/12 माइनस 5/12 मीन 0। 0 विल बी द आंसर। ऐसे हमने जो एंगल हो उसको बेस मानना है। अब की बार क्योंकि एंगल R था, तो दिस विल बी बेस फॉर अस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। ऐसे नेक्स्ट सम है थर्ड। इफ sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tangent A। हमें cos A और tangent A की वैल्यू निकालनी है। अब दिया हुआ है हमें, ये फिगर जरूर बनाते हैं हम इसके साथ में।
ए की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, हमें ये ए चाहिए क्योंकि, तो हम यहाँ पे ही ए ले लेते हैं, ये बेस एंगल ए ले लेते हैं, ये तो बी और ये सी ऐसे। अब ए यहाँ पे हमें चाहिए, तो ये वाला है ए, तो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं इसका। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो मतलब P/H। साइन की वैल्यू होती है P/H, तो ये P 3 है एंड H इज़ 4, तो हम B निकालेंगे। सबसे पहले BA निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 √7, तो AB हो जाएगा हमारे पास √7। यहाँ से इसकी वैल्यू जो आई है √7। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट cos A। cos क्या होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास √7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4। दिस इज द आंसर। दूसरी बार में हमने लेना है टेंजेंट A। टेंजेंट होता है P/B, मतलब 3/√7, ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते, तो 3√7/7, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं सम नंबर 4। गिवन 15 cot A is equal to 8. So find sin A and secant A। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सम हैं आप हमेशा डायग्राम बना के करना। अब क्योंकि यहाँ पे भी हमें ए निकालना है, देखो ए है दिया और साइन ए और कोस सेकेंड ए ही निकालना है, तो हम इस वाले एंगल को ए मानेंगे। ये ए, बी एंड सी, ये। अब इसकी लेते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि हमें दी हुई है 15 cot A, तो cot A क्या हो जाएगा? 8/15, 15 इधर आके डिवाइड हो गया। अब cot होता है B/P, तो मतलब B में ये 8 और P हमारे पास है 15, तो हम ये H फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया तो AC आ जाएगा 15² प्लस 8², तो AC हो गया 17। यहाँ हमारी वैल्यू आई 17, हमने इसको लिखा 17। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड साइन ए एंड सेकेंट ए। पहले हम ले लेते हैं। सो साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा? P/H, मतलब 15/17। दूसरा सेकेंट निकालना है। सेक ए मतलब सेकेंट ए क्या हो जाएगा? वो होता है H/B, तो 17/8। दिस विल बी द आंसर्स। साइन ए और सेकेंट ए की वैल्यू ये आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं 5th सम। गिवन में है सेकेंट थीटा 13/12, then calculate all other trigonometric ratios।
रेशियोज, हमें सारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालनी है। तो ले लेते हैं हम पहले फाइंड आउट, इसका बनाएंगे हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्योंकि सिकेंट दिया हुआ है हमें। सॉल्यूशन लेते हैं, सिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। ये होता है h/b, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, h/b है क्योंकि। तो हमें निकालना है AB। पहले पाइथागोरस थ्योरम से AB निकालते हैं, 13² - 12²। तो AB आ जाएगा 25 मीन्स 5। AB की वैल्यू आई है 5। So this value will be 5। अब हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है यहाँ से ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सिकेंट तो दिया हुआ है और बाकी निकालेंगे हम। तो पहले निकालेंगे साइन ए, ये होता है P/H, मतलब 5/13। कोसाइन ए B/H, मतलब 12/13। टेंजेंट ए P/B, मतलब 5/12। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 13/5। कॉस का उल्टा होता है सिकेंट, मतलब 13/12। और टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट, 12/5। All these are the trigonometric ratios and these are the answers। इस तरह से। नेक्स्ट सम नंबर 6। If angle A is equal and angle B are acute angles, such that cos A is equal to cos B, then show angle A is equal to angle B। हम इसका लेते हैं सॉल्यूशन। ये बनाया हमने ट्रायंगल, क्योंकि एंगल ए और बी दोनों एक्यूट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ए और बी लेने पड़ेंगे। तो एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल्स होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। तो एक ये और एक ये तो क्योंकि 90 डिग्री ही होगा, तो हमने सी पे 90 ले लिया। और ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स हेयर। सॉल्यूशन में है, हमें शुरू में दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A क्या होगा, अगर A हम ले रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अगर A ये ले रहे हैं तो अब ये वाला बेस मानेंगे हम दिस टाइम। तो AC cos A के लिए लिखेंगे हम, cos A होता है B/H, तो मतलब AC/AB। और cos B क्या होगा, अगर हमें B निकालना है तो हम ये वाला बेस मानेंगे अब की बार। तो cos B क्या होगा, B/H होता है, तो BC/AB। अब यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल हैं, AB हमने कट कर दिया दोनों तरफ से, तो क्या आया AC इज इक्वल टू BC। अब यहाँ डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, अगर AC इज इक्वल टू BC है तो कौन कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, एंगल A और B। और यही आपको शो करना था, एंड हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट होगा सम नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट
हमें इवैल्यूएट करना है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इनकी वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट के लिए कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब उसी तरह से करेंगे सॉल्यूशन में। हम सॉल्यूशन में लेते हैं, डायग्राम बना लिया हमने। अब इस डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पे है कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। कॉट का होता है b/p, तो मतलब ये 7 और ये 8। तो ए से निकालेंगे पहले। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हमने निकाला 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ए सी हो जाएगा 113 का रूट 113। अब जो जो वैल्यू आपको निकालनी है उसके लिए हम यूज करेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स मैं आपको बतलाना चाहूँगी, कुछ आइडेंटिटी जैसे होती है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमने इवैल्यूएट करना है, टू इवैल्यूएट में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला हमने यूज किया, तो ये। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। हम कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटीज हैं, यहाँ से आइडेंटिटीज को यूज़ करके हम निकालेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस अपॉन साइन ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट की वैल्यू होती है कोस अपॉन साइन। अब कॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। कॉट क्या है हमारे पास गिवन में 7/8, इसका स्क्वायर ये होगा 49/64। दिस विल बी द आंसर। और इसके सेकंड पार्ट में भी हमें यही निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था हमने इसकी वैल्यू, तो यही हो जाएगी 49/64। हमारे पास है सम नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4, हमें टू चेक करना है वेदर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इक्वल है कि नहीं, टू चेक। इसके लिए हम लेते हैं
सॉल्यूशन में है 3 cot A इक्वल टू 4, देन cot A विल बी 4/3। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि cot की वैल्यू होती है B/B। देन इट विल बी 5 आफ्टर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम AC निकालेंगे यहाँ से। AC विल बी 5। अब इसके आगे आपने निकालना है, हमें जो फाइंड आउट करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, हमें चेक करना है। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस टेंजेंट क्या है आपके पास 3/4, कॉस की वैल्यू होगी 4/5, साइन की होगी 3/5। देखते हैं ये इक्वल आएगा कि नहीं, और हो जाएगा कि 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, इधर से होगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लिया 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम लिया 16 प्लस 9। यहाँ से एलसीएम लेके हमने इधर से राइट हैंड साइड सोल्व की 16 माइनस 9। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/16 अपॉन में 25/16, इधर से हो गया 7/25। क्योंकि डबल फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हमारी रेसिप्रोकल में आ जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उलट जाती है, मतलब फ्रैक्शन 16 से 16 कट हुआ यहाँ पे, तो इधर भी आपके पास 7/25 है, ये भी 7/25 है। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। यस, इट इज इक्वल। नेक्स्ट सम लेते हैं। सम नंबर 9 में है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ, यहाँ गिवन में है टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड, फर्स्ट फाइंड आउट करना है हमें साइन A cos C प्लस cos A साइन C, और सेकंड की वैल्यू हमने करनी है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ये फाइंड आउट करनी है हमें। ले लेते हैं वैल्यू, डायग्राम बनाई हमने सॉल्यूशन में। देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, क्योंकि हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है A और C, तो हमने A को और C को ही एक्यूट एंगल लेना है, मतलब राइट एंगल एट B होगा, ये राइट एंगल होगा B पे, राइट। अब लेते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए वैल्यू में साइन A, ये चाहिए हमें साइन A, तो A वाला ये हमें एंगल चाहिए, देन दिस विल बी बेस और दिस विल बी परपेंडिकुलर। तो हमें निकालनी है साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी P/H। अब ये बेस है हमारे पास AB और परपेंडिकुलर होगा BC, देन BC अपॉन में AC। क्योंकि हमें
टेंजेंट ए की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं। टेंजेंट ए दिया हुआ है हमें 1/√3। ए में टेंजेंट की वैल्यू होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए लिया हुआ है हमने, तो परपेंडिकुलर हमारा है दिस वन, मतलब दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी √3। अगर ए ले रहे हैं हम, ए ले रहे हैं तो ये वाला बेस है हमारा ये, और ये दिस विल बी परपेंडिकुलर। देन 1/√3 हमारा 1 यहाँ पे होगा, √3 यहाँ पे होगा। तो ए सी निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो ए सी विल बी पाइथागोरस को यूज किया, दिस विल बी 2, ए सी विल बी 2। ये हमने वैल्यू निकाल ली है। अब क्या क्या वैल्यू निकालनी थी? सबसे पहले था हमारे पास, यहाँ पे साइड में ले लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू लिखते हैं P/H, मतलब 1/2 इंटू कॉस सी। अगर सी ले रहे हैं तो हम ये वाला एंगल लेंगे, तो बेस इसको मानेंगे, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो कोसाइन की वैल्यू हो जाएगी बेस, मतलब 1/2, ये भी यही आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में। कॉस ए हो जाएगा AB/AC, √3/2। और साइन सी लेंगे तो साइन सी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी √3/2, 1/4 प्लस 3/4। यहाँ से एलसीएम लेके किया हमने 4/4, मतलब 1। इसकी वैल्यू आ गई है 1। दूसरी बार में हमने लेना है टू फाइंड, सेकेंड पार्ट है इसका, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू लेते हैं। कॉस ए है हमारे पास यहाँ पे √3/2, कॉस सी होगा 1/2 माइनस, इस तरह से ए में लेंगे तो साइन ए हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी हो जाएगा, साइन ए लेंगे अगर हम हमारे पास होगा 1/2, और अगर साइन सी लेंगे तो होगा √3/2। हमने हमेशा P/H लेना है। अब यहाँ से हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दिस विल बी 0। तो दीज आर द आंसर। ये भी आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, ये आंसर होगा सेकंड पार्ट का। ओके, नेक्स्ट सम है सम नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR दे रखे हैं आपको 25, एंड PQ = 5। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड क्या करना है हमने, वैल्यू किस किस की निकालनी है, साइन P कॉस P एंड टेंजेंट P। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल एट Q है तो ये तो Q हो गया, और P और R हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे P लिया हमने, यहाँ पे R। नाउ वी टेक सॉल्यूशन। हमें गिवन में है
पी क्यू इजक्वल टू 5, ये तो 5 गिवन में ही है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25। इसमें से हमें है पी क्यू इजक्वल टू 5 एंड पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25। इसमें से पी आर को अगर हम एक को x ले लेते हैं तो दिस विल बी 25 माइनस एक्स। ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर हम बनाएंगे यूजिंग पाइथागोरस, we have इसको हमने यूज किया a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट हुए तो बचा 50x इज इक्वल टू 650। x विल बी 650 अपॉन 50 कट करके 13, x विल बी 13। अब डायग्राम में देखो, अगर ये हाइपोटेन्यूज 13 है तो क्यू आर क्या हो जाएगी 12, 25 माइनस 13 मीन्स 12। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, दिस विल बी 12, ये 12 होगी, ये 13 होगी और ये 5 दिया होगा। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमें निकालना था टू फाइंड माई साइन पी, कोसाइन पी एंड टेंजेंट पी। पहले लेते साइन पी। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, तो होगा 12 अपॉन 13। दूसरा हमने निकालना है कोसाइन पी, ये तो बी अपॉन एच, तो 5 अपॉन 13। तीसरा निकालना है टेंजेंट पी, पी अपॉन में बी, 12 अपॉन में 5। दीज ऑल विल बी द आंसर्स। ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज फिनिश हुई यहाँ पे। आप इसे देखना, लाइक करना, शेयर करना, और कोई क्वेरी होगी तो हमारी लाइव स्ट्रीम होती है संडे 8 PM पे, आप उसमें मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, उसे अटेंड ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।